राधे राधे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मेरी चैंटिंग और जो कार्तिक मंथ के रिचुअल होते हैं, क्योंकि पूरे महीने मेरा फास्टिंग है, तो मॉर्निंग में हमें जो जो रिचुअल्स करने होते हैं, पूजा पाठ करनी होती है बेसिकली, तो वो पूरी हो चुकी है कार्तिक मंथ की। तो अब मैं अपनी पढ़ाई का स्केड्यूल, आज का पूरा रूटीन, क्योंकि हमारा चैलेंज चल रहा है टिल 8 दिसंबर। तो आज एक तरीके से आप ये मान के चलो, वैसे तीसरा दिन है, आज आप डे 1 मान के चलो, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ। तो उसमें ये था कि पहले हमें उठ के नहा धो के, अगर नहा धो नहीं सकते तो भी मेडिटेशन करना, अगर नहा धो चुके हैं तो हमें चैंटिंग करनी है, चाहे 10 मिनट करें, और उसके बाद कुछ हेल्दी लेके और फिर अपने जो स्लोट्स है उसको शुरू करेंगे, जिसमें फर्स्ट रिवीजन स्लोट होगा। तो अभी मैं चाय लूँगी और उसके बाद हम अपने रिवीजन स्लोट को शुरू करेंगे। राधे राधे। क्योंकि हमें हेल्दी डाइट लेनी थी और मैं फास्टिंग पे हूँ, तो मैं इस वजह से ये सोक्ड ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ और चाय ले रही हूँ। बस मेरा ये ब्रेकफास्ट होगा और कुछ भी मैं नहीं ले रही हूँ। बट अगर आप ले रहे हैं तो आप कुछ ऐसा लाइट वेट ले, ताकि आपके रिवीजन स्लॉट पे जब आप बैठे तो आपको नींद ना आए। तो लेट्स स्टार्ट विद वॉलनट। तो सूरज की पहली किरण के साथ ही हम अपने रिवीजन स्केड्यूल को शुरू करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कल किया हुआ था ज्योग्राफी, जो डेली टारगेट्स हुआ करते थे मेरे, वो मैं वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर ही रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे ज्योग्राफी जो मैंने कल की थी, जियोमॉर्फोलॉजी थी ये, करंट अफेयर और जो पीवाईक्यू और जो सी सेट वाला पोर्शन है, ये सब हमको रिवाइज करना है। आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम दिया है, मतलब सब्जेक्ट्स कम है हमारे पास, पर टाइम उन पे ज़्यादा लग रहा है। इस वजह से क्या है कि मतलब रिपीटेडली मैं उसको शूट नहीं कर पा रही थी, ठीक है, ऐसा था। और दूसरा ये है कि जैसे कार्तिक मन चल रहा है ना अभी, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे डिवोटीज़ हैं। मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि हाँ, किसी यूट्यूब कम्युनिटी में इतने सारे डिवोटी होने, वो भी स्टडी ग्रुप में। तो मैं उन लोगों के लिए अपना आज का वो रूटीन भी शो करूँगी। मैं सोचा था बाद में अलग से वीडियो बनाऊँगी, बट मुझे लगा कि नहीं यार, क्या पता कब वीडियो जाए, तो तब तक अगर ये छूट गया ना, मतलब कार्तिक मंथ चला गया, तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि मेरा ज्योग्राफी मैंने की थी, तो अब प्रैक्टिस करने की बारी आ गई थी क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आप मॉक भी दे सकते हैं, या फिर इस तरीके की आप कोई बुक भी परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप इजीली प्रैक्टिस कर सकें। मतलब मोटिव ये है कि जो भी टॉपिक हमने किया, जैसे भी किया, तो उसको रिवाइज करने के बाद ना उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ताकि एक तो हमें ये समझ आएगा कि भाई हम जो है कितना समझ पा रहे हैं चीज़ों को, और क्या हम मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा ना कि एग्ज़ाम में जाके फ़ायदा होगा, उस टाइम पे हम सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ भाई, हमने इतने क्वेश्चंस लगाए हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं ना, मेरी एक मीनाक्षी, आपके लिए भी ये चीज़ जो आप पूछते हो ना बार बार कि पढ़ रहे हैं बट फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसके लिए ये रेमेडी होती है कि सबसे बेस्ट तरीका होता है अपना क्वेश्चन लगा लो। मॉक फिर भी आपको पूरे के पूरे मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज। इस तरीके की जो बुक्स होती है वो आपको टॉपिक वाइज देती हैं क्वेश्चंस को, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। या फिर आप पीवाईक्यू लगाइए, पर लगाइए किसी भी तरीके से आप लगा सके तो बेनिफिशियल रहेगा, फ़ायदा होगा आपका। और उससे क्या होगा कि और स्टेट्स के भी लगाइए, ताकि आप ओवरऑल जो पूरे देश में हो रहा है जिस तरीके से वो कर सकें। सो मैं बात कर रही हूँ दिशा पब्लिकेशन की इस 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज एमसीक्यू विद 100% एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी 6th एडिशन। ये प्रीवियस ईयर जीएस पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक को और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को कवर करता है। बहुत सारे आउटडेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है और नए ऐड किए गए, ताकि बेस्ट कलेक्शन ऑफ 10,000 जीएस एमसीक्यू आपको मिल सके। अच्छा, मैंने इसका 5th एडिशन किया था अपने यूपीएससी प्री के टाइम में, आप सभी को पता ही है, पूरा वो मैंने कंप्लीट किया था। तो इस बुक को 10 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिनको फर्दर 52 चैप्टर्स में किया गया है डिवाइड, जो कि 10,000 प्लस एमसीक्यू रखते हैं अपने अंदर। ये जो 10 सेक्शंस है वो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, जनरल नॉलेज, एग्जाम स्पेशल एंड करंट अफेयर्स, मेजर इवेंट्स की गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंडिया एंड वर्ल्ड के, सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये एक एग्जाम स्पेशल सेक्शन है जो कि 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है इस बुक का वो ये है कि एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरी क्वेश्चन की दी गई है एक डिस्क्रिप्टिव मैनर के अंदर। एंड गुड न्यूज़ इज़ कि ये हिंदी में भी अवेलेबल है। सो ऑल लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके चेक कर सकते हो और इससे अपनी प्रैक्टिस को सबसे बेस्ट बना सकते हैं। उसके बाद क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो सोनीपत आ चुकी थी, केदारनाथ और बद्रीनाथ गई हुई थी वो, तो मैं
दूध लेने आई क्योंकि आते मुझे पता है वो चाय मांगेंगी, तो मैं नहीं लाई थी क्योंकि यार सुबह से पढ़ रही थी तो टाइम ही नहीं लग रहा था। तो अब घर के काम करने की बारी आई, हालांकि मैं ही सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, हो जाता है सच, कोई दिक्कत नहीं होती इतनी बड़ी। फिर मैंने सारे घर की सफाई की, खाना बनाया, और जो जो चीज़ें होती हैं मतलब घर की यार, मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई कई लोगों से नहीं हो पाती चीज़ें, बट अगर हो जाती है तो अच्छी है। मतलब मुझे ये लगता है कि आपको ना कैपेबल होना चाहिए करने का। फाइनली एक हफ्ते बाद मेरी मम्मी वापस आ गई है। मैं नीचे जा रही हूँ उनका सामान उठवाने क्योंकि ज़्यादा सामान है। ये देखो मैंने कितने सारे कपड़े धोए थे आज, और अभी तो और भी मशीन में पड़े हैं। देखो कितनी मेहनत करती हूँ मैं, है ना। क्या लग गया, अच्छा तिलक लगाओ। मेरे लिए ये हैंडमेड बैग लाई है जूट का, और इसके ऊपर ये जो वर्ड्स बनी है ना, इतनी प्यारी लग रही है मेरे को। वैसे भी ये जो बर्ड्स का प्रिंट होता है, एलिफेंट प्रिंट तो मुझे बहुत पसंद है। अभी मैं इतनी मोटी हो गई थी ना, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे टीज भी करती थी कि हाँ एलिफेंट पसंद है तेरे को और एलिफेंट जैसी हो रही है। तो लुक अच्छा लग रहा है ना, हाँ बढ़िया लग रहा है। तो मम्मी ने आते ही कहा कि मुझे चाय बना के दे दे, वहाँ पे अच्छी चाय नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपनी भी चाय बनाई, और लंच कह लो यार एक तरीके से इसको, तो मखाना और चाय ली थी मैंने इसमें। और उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने बैठी। आज मैंने एक नई चीज़ ट्राई की थी। एक्चुअली क्या हो रहा था कि थोड़ा सा ना लाइटनिंग का इशू रहता था हर बार वीडियो में, तो मैंने यहाँ पे सामने एक लाइट जलाई थी। हालांकि मुझे ये बहुत फेल्ड टेक्निक लग रही है क्योंकि अब मैं मतलब उस टाइम मैंने चेक नहीं किया, बस शूट करके, क्योंकि ये होता है ना जिस टाइम आप पढ़ रहे होते हो उस टाइम ये थोड़ी चेक करोगी कि अरे कैसी क्लिप शूट हुई है, क्या वो हुई है। बस ये होता है कि हाँ ठीक है, बंद करो वीडियो को और अपना आगे का रूटीन जो है मतलब पढ़ते रहो, इस तरीके से होता है। और अब जब मैं इसको देख रही हूँ, जब ये एडिट होके आया है कंपनी की तरफ से, कि अरे यार ये तो बड़ा ख़राब लग रहा है, कोई नहीं आगे से मैं नहीं करूँगी। और हाँ एक चीज़ और मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछनी थी, आप बताना कि आपको ऐसी एक वीडियो चाहिए क्या, जिसमें जैसे जो मैं शूट्स भी करती हूँ, जो जो मेरे काम होते हैं पूरे दिन का, वो वाला रूटीन। मतलब कि मैं कई टाइम से सोच रही थी कि मैं शो करूं, क्योंकि कई बार ना लोग गलत समझते हैं कि मतलब पता नहीं पूरे दिन कितना टाइम लग जाता होगा शूट करने में, क्या कैसे लग जाता होगा। तो एक तरीके से आप ये कहो कि स्टडी और वर्क लाइफ बैलेंस वाली वो वीडियो होगी, कि मैं सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ, चाहे उसमें टाइम मैनेजमेंट हो, उसमें चाहे डाइट मैनेजमेंट हो, और चाहे वो वर्क मैनेजमेंट हो, तो किस तरीके से करती हूँ, तो शायद आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। और चलो अब शाम का टाइम हो गया है तो पूजा के लिए चलते हैं। वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, श्री श्याम प्यारी राधा 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 राधा। तो अभी मैंने अपने जो इवनिंग रिचुअल्स होते हैं, सिर्फ अभी दीपदान रहता है मेरा तुलसी महारानी पे, तो वो करके मैं अब अपना व्रत ओपन करूँगी। हाँ ये व्रत मेरा पूरा 1 मंथ का है। पता नहीं मैंने मॉर्निंग में बताया था या नहीं बताया था, अगर बता दिया हो तो सॉरी दोबारा तंग करने के लिए। तो अभी मैं खाऊंगी, पूरे दिन का मेरा यही डाइट रहता है, पूरे दिन में कुछ नहीं लेती हूँ एक्सेप्ट 1-2 बार चाय ले लिया, कुछ ले लिया। अब खाना खाऊंगी, अभी भी खाना भर भर के नहीं खाना, सिर्फ 2 रोटी खानी है और सब्जी और या सैलेड, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं खाना है अपने को। तो अभी दीपदान करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर आगे का स्केड्यूल शुरू करते हैं। 56 भोग 36 में वो बिन तुलसी हरि एक न मानो, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटेरानी, नमो नमो। तो खाने में मैंने 2 रोटी ली थी, थोड़ी सी सब्जी ली थी और सैलेड लिया था। तो पहले भगवान जी को उसका भोग लगाएंगे तुलसी रखकर, और उन्हीं का जो जूठन होगा फिर वही हम ग्रहण करेंगे। उसके बाद क्योंकि हमारे चैलेंज में ये था कि हमें एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है या वॉक करनी है, क्योंकि अब अगेन वही फास्टिंग पे हूँ, पहली कैलोरी इनटेक बहुत, ऊपर से पढ़ाई वर्क और चीज़ें, तो मैं ब्रिस्क वॉक कर रही हूँ। पर जब मेरी फास्टिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली मैं एक्सरसाइज करूँगी। मतलब आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है कोई, आधे घंटे का हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आधा घंटा करेंगे, तो आधा घंटा इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि आज के चैलेंज में आप देखेंगे कि मैं सी सेट नहीं कर रही हूँ। मैंने सी सेट किया था इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ना मेरा टैब 3 दिन से ना बंद पड़ा है, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है उसमें। मैंने चार्ज भी कर लिया है, तो मैंने अपने मोबाइल से वीडियो देखी थी, इस वजह से मैं उसको शूट नहीं कर पाई थी। मैंने क्या किया था, रीजनिंग की थी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट करंट अफेयर्स को कर रही हूँ।
ये क्या है कि अब जैसे वॉक कर लिया ना और खा के थोड़ी सी एनर्जी भी आ गई बॉडी में, लिटरली मतलब सच्चाई बता रही हूँ आपको। तो इस वजह से अब लग रहा है कि हाँ अब कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने करंट अफेयर किए थे, बट फर्स्ट रिवीजन स्लोट भी मैंने करंट अफेयर का रखा था। चलो बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।